बिल्कुल इमरान मसूद हटे ना कभी भी, उनको चुनाव लड़ा के दिखाएंगे और हम उनको इमरान मसूद अपने जितने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं उतारें। जो प्रदेश के मुखिया हैं उनको ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा, मैं गठबंधन जो है कांग्रेस और समाजवादी का नहीं होने दूंगा, उसका बयान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ले रखा। अगर वो अपने दम पे बने तो फिर वो सन 2019 के चुनाव के अंदर क्यों नहीं जीत गए? 2 लाख वोट सिर्फ क्यों मिले? गठबंधन का, समाजवादी और बहुजन का गठबंधन कैंडिडेट लड़ा, किस तरह उन्हें हरा दिया? जनपद सहारनपुर के अंदर आप देख रहे होंगे लगातार इमरान मसूद वर्सेस आशू मलिक लगातार चल रहा है। उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए देवन से पूर्व विधायक माविया अली जी हमारे साथ है। जी माविया अली जी, आप देख रहे होंगे तमाम उठापटक चल रही है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? इमरान मसूद आशू मलिक उठापटक कोई नहीं चल रही है। 3 महीने से ये बात मैं कह रहा, पहले भी ये बात की कि इमरान मसूद जी जो है वो प्रदेश सरकार के लोगों से मिल गया इस बात के लिए कि मेरे में मुकदमा जो चल रहा उसकी सुनवाई ना हो और मुझे जेल ना जाना पड़े। अब उनको रिजल्ट दिखाना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मैं कुछ जो है कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को एक दूसरे से दूर रखने के लिए कुछ कर रहा, तो सिर्फ उन्होंने जो प्रदेश के मुखिया हैं उनको ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा, मैं गठबंधन जो है कांग्रेस और समाजवादी का नहीं होने दूंगा, उसका बयान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ले रखा। कोई लड़ाई नहीं चल रही, सिर्फ ये है कि उन्होंने भाजपा को दिखाना कि देखो मैं भाजपा के इशारे पर, जो भाजपा चाह रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि समाजवादी और कांग्रेस को एक साथ इकट्ठे होकर चुनाव नहीं लड़ने देने का, सिर्फ इतनी बात है। आप भी देख रहे होंगे आज भी मीटिंग हुई, पीसीबी हुई, उसके बाद कल भी पीसीबी लगातार चल रहा है, लेकिन शहनवाज खान जो आपकी पार्टी के एमएलसी वो आपकी तरफ नहीं कहीं दिखाई देते। शहनवाज खान जो है वो, उनको आजम खान साहब ने दबाव बनवा के पार्टी पे और किसी तरीके से समझ लो बनवाया था। वो कोई बहुत पुराने नेता नहीं है, ना कार्यकर्ता है, और अगर वो इतने जिम्मेदार है, इमरान मसूद इतने जिम्मेदार है और वो कह रहे हैं कि इनको चुनाव लड़ाएंगे, तो मैं ये कह रहा कि इस बात से बिल्कुल इमरान मसूद हटे ना कभी भी, उनको चुनाव लड़ा के दिखाएंगे और हम उनको इमरान मसूद अपने जितने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं उतारें, उनको उनकी औकात दिखाएंगे। लेकिन आप प्रेस वालों को भी ये जो है आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप इमरान मसूद से ये सवाल क्यों नहीं करते कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है तो आप गठबंधन के खिलाफ कैंडिडेट कैसे लेके आ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा। हमका इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ बात इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी को ये प्रूफ करने के लिए कि मैं समाजवादी और कांग्रेस को अलग अलग करने का काम कर रहा हूं। देखो मैंने यहाँ ये कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वहां ये कैंडिडेट कर दिया, मात्र इतनी बात है। वो डरे हुए हैं भाजपा से, उनको जेल जाने का डर खा रहा, और सिर्फ इतनी बात है और कुछ। आपने कहा कि मीडिया उनसे ये सवाल नहीं करती, मीडिया ने तो सवाल किया था, उन्होंने कहा कि गठबंधन का ठेला लेके फिरते रहेंगे लोग, मैं तो चुनाव लड़ाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस बात का जवाब फिर कांग्रेस के लोगों को देना चाहिए कि गठबंधन है कि नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी को देना चाहिए, प्रियंका गांधी जी को देना चाहिए। राष्ट्रीय तक समाजवादी पार्टी तो ये कह रहे कि 27 में भी इंडिया गठबंधन रहेगा, लेकिन अगर उनके मन के अंदर कोई बात है, हमें कांग्रेस की बहुत कोई जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम सिर्फ मान सम्मान रखने के लिए कांग्रेस का साथ देते हैं, कांग्रेस की हमें कोई बहुत जरूरत नहीं है। अगर उन्हें ठेला ठा के रखना है तो लड़ा है ना, हमको मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने दम पर सांसद बनाऊं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप क्या इस बात को आप विश्वास करें कि उनका वो अपने दम पे बने? अगर वो अपने दम पे बने तो फिर वो सन 2019 के चुनाव के अंदर क्यों नहीं जीत गए? 2 लाख वोट सिर्फ क्यों मिले? गठबंधन का, समाजवादी और बहुजन का गठबंधन कैंडिडेट लड़ा, किस तरह उन्हें हरा दिया? अगर अपने दम पे जीत बनना था तो 14 में क्यों नहीं बने? अपने दम पे बनना था तो 19 में क्यों नहीं बने? अपने दम पे बनना था तो 3 विधानसभा लड़े क्यों नहीं बने? सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की वजह से वो आज सांसद हैं और उनको इस बात को मानना चाहिए। लेकिन वो लगातार कहते हैं कि मैं जिसको भी बनाता हूँ मेरी पीठ में छुरा गुजरता है। मैंने आशू मलिक को कंधे पर बिठा के जितवाया है। हाँ, ये बात शायद हो सकता है। काजी रशीद मसूद साहब भी उनसे कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने विधायक बनाया था, चेयरमैन बनाया था, और पीठ पे उनकी उन्होंने अपने चचा की छुरा गोद दिया था। कोई बात नहीं, वो तो तारीख एक दूसरे को दोहराती रहे, वो काम वो खुद करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से 100% मिले हुए हैं। आप ये बताओ कि पूरी जितनी भी जो है पीढ़ी परिवार है, जितना भी मुस्लिम समाज है, वो एक चाहता है गठबंधन रहे। इमरान मसूद को चाहता है गठबंधन रहे? बताओ आप समझने की कोशिश करो कि भारतीय जनता पार्टी को जो बयान ना दिया हुआ है इस बात का कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन नहीं होने का, उसको करके दिखाने का प्रयास वो कर रहे हैं कि देखो मैंने यहाँ समाजवादी पार्टी के सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया ताकि गठबंधन न रहे। सिर्फ इतनी बात। लेकिन वो कहते हैं कि जब भी लट पड़ता है तो वो ये नहीं पूछता कि भाई कौन से धर्म का है, कौन सी जात का, वो देखता है कि मुस्लिम है तो डंडा पड़ता है तो इमरान सबसे पहले खड़ा होता है। अभी एक मुफ्ती साहब की साथ जो है उसपे कोर्ट रोड के ऊपर दाढ़ी उसकी खींच ली, मुफ्ती साहब की दाढ़ी खींची, तब इमरान मसूद कहाँ थे? अभी जय फलस्तीन का नारा बच्चों ने 20 ने लगा दिया, तब इमरान मसूद कहाँ थे? उन बच्चों के चुतड़ पिट रहे थे, उन लोगों के पिट रहे थे, इनके तो कहीं भी नहीं पिटे। ये जो कह रहे हैं कि लोगों के चुतड़ पिटेंगे, पहले तुम्हारे पिटेंगे फिर मेरे पिटेंगे, तो लोगों के पिट रहे हैं, इनके तो कहीं भी नहीं पिट रहे। ये अपने घर भाग जाए। जय फलस्तीन कहना कौन सी गुनाह की बात है? मैं कह रहा जय फलस्तीन जिंदाबाद, मैं कह रहा कौन सी गुनाह की बात है? क्यों भाग गया इमरान मसूद? अब रोज रोज जो कह रहा है कि तुम्हारे चुतड़ डालोगे तो लोगों के तो हो रहे हैं, तेरे कहाँ हुए अब तक? तू तो भाग भाग के घर में बढ़ जाए, अब फिर वीडियो बनाना शुरू हो जाए, फेसबुक का नेता बन के बैठ जाए। फिर
ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपने फेसबुक की बात की, मैं आपकी बात रोकूंगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मैं फेसबुक का नेता नहीं हूँ। उन्होंने कहा शहनवाज के कंधे पे हाथ मार के कि मैं तुझे लड़ाऊंगा, मैं फेसबुक का नेता नहीं हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी को ये बात दिखाना चाहते हैं कि मैं जो हूँ, आपको जो मैंने आपसे वादा किया था कि आप मुझे जेल मत भेजियो, मैं समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन जोड़ देगा। सिर्फ वो बात फेसबुक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के भाजपा की सरकार को बताना चाहते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं। एक मेरा अंतिम सवाल, लोग ये कल से चर्चाएं लगातार चली, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि आपने आशुम अली को शहर में लाकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो बाहर रहते थे, बाहर ही बताते थे लोग उन्हें, तो अब एक आवाज पे इमरान मसूद के वो यहाँ पर आ गए शहर के अंदर। इमरान मसूद पहले किसी लड़ाई के अंदर शामिल होकर दिखाए, जब भी कोई बात हो, कोरोना से लेकर आज तक हर बार वीडियो पर लाइव आना है और बात करनी है, तो कभी किसी के हो नहीं सकते। मैं भी उनके साथ रहा, बात को ज्यादा मत बढ़वाओ, हम सबने साथ रह के भी काम किया है, वो आदमी किसी का नहीं हो सकता। अगर उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी करनी पड़े अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए, सांसद बचाने के लिए, तो पार्टी भी ज्वाइन करने का वैसा आदमी। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि मेरे दम पर बने, अब वैसे सामने आकर बनकर दिखा दे एक बार। आप क्या चुनाव लड़ रहे थे सन 2022 में? सन 2022 में तो आप चुनाव लड़ रहे थे, हमारे 2 विधायक जीत के आए, और सन 2022 से पहले जब गठबंधन था तो आपके 2 विधायक जीत के आए थे। हमारे गठबंधन के बगैर कोई विधायक आपके जीत के आया हो तो बताओ। जब से इमरान मसूद जो है इस पूरी कमान को संभाला, काजी जी की बात, जब से इमरान मसूद संभाला, बताओ। उन्होंने कहा कि मैं अपनों के लिए मैंने कुर्बानी दी थी 2022 के चुनाव के अंदर। अपने के लिए कुर्बानी दी, चचा को कब्रिस्तान पहुंचा दिया, उन्हें जेल रखा, ये कुर्बानी तो अपने के लिए दी, और कुर्बानी दी। चचा उनकी वजह से जेल रहे, चचा को जो है उन्होंने कब्रिस्तान पहुंचा दिया, जिंदा जब तक रहे उनको राजनीति नहीं करने दी, घर बैठा दिया, अपनों के लिए बहुत कुर्बानी दी। तो इस तरीके के बयान लगातार उंगली दिखाना, आशुम अली लगातार करना, इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हो आखिरकार? इस उंगली को मुकेश को क्यों नहीं दिखाते विधायक को? कुंवर ब्रिजेश देवबंद का विधायक है, उसको इस उंगली को क्यों नहीं दिखाते? कीरत जो है वहां का विधायक कहूंगा, उसको उंगली क्यों नहीं दिखाते? राघव लखनपाल यहाँ चुनाव लड़ा, उसको उंगली क्यों नहीं दिखाते? ये उंगली मुसलमानों में उठ रही, सिर्फ उनसे क्या हो रहा, फट रही है उनसे, उन्हें क्यों नहीं दिखा रहे उंगली? उन्हें दिखाओ ना उंगली। गड़बड़ तो कुछ वो भी कर रहे होंगे, इनकी मर्जी के मुताबिक वो भी काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सॉफ्ट टारगेट जहां होगा वहां करेंगे, क्योंकि टारगेट को पूरा ही उन्हें ये करना है कि मुझे कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन नहीं रहने देना, ऐसे माहौल को तैयार करना। इस चीज का उन्होंने मैं पहले भी बता चुका, भारतीय जनता पार्टी से, प्रदेश सरकार से बयान नहीं रहता। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने देते। देवबंद से विधायक, पूर्व विधायक मावी अली, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर आए थे, फिलहाल धन्यवाद।